अरे तक्षक ने यजु धोखे में पीठी में गुरु को लो काटी है, पीठी में गुरु को लो काटी है। तब धनवंतर रे सोच रहे चेला उनसे कह बानी, तब चेला उनसे कह बानी है। कोई उपाय बतइयो गुरुजी, सब चेला कहें समझाई है, चेला अब कहें समझाई है। जब तक्षक ने पीठ में डस लिया तो सभी चेला कहने लगे गुरुदेव कोई उपाय है। धनवंतर कहने लगे हाँ एक उपाय है, क्योंकि पीठ पर तो हमारी अब नज़र नहीं पहुँचेगी। धनवंतर की जहाँ तक नज़र पहुँच जाती थी वहाँ तक दिस नहीं रहता था, लेकिन बोले पीठ पे हमारी नज़र नहीं पहुँचेगी। अगर आप भी कुशल चाहते हो तो हमें ज़मीन में गाड़ दो, 3 महीना तक ढांक बजाओ। अब 3 महीना तक गाड़ दिया, सभी चेला ढांक बजा रहे हैं और तब तक तक्षक फिर आ गया और कहने लगा ये क्या कर रहे क्या कर रहे। बोले गुरुजी को ज़मीन में गाड़ दिया है और हम लोग ढांक बजा रहे हैं। गुरुजी ने कहा है। तक्षक कहने लगा पागल हो गए क्या, गुरुजी को उखाड़ के देख लो, अगर मर गए हो तो तुम बेमतलब में क्यों ढाक बजा रहे हो। चेला बोले ठीक है भैया देख लो, उखाड़ लो गुरुजी को उखाड़ लो। चेलन ने उखाड़ के जो देखो सोई धनवंतर कहने लगे अब चाहे कुछ भी करो अब हम नहीं बचेंगे। अगर आप भी कुशल चाहते हो तो 1400 चेला हमारे मांस को काट करके रांध करके खा जाओ। चेलन ने वह बात मान के अरे मांस काटी के तो चेलन ने पकन को धरी दो हो। आज हंडियों में मांस थोड़ा थोड़ा चेलाओं ने रख दिया पकने के लिए। अरे तब तक छकबा पे आई गओ कहे तब चेलन से अजू हो बात। तक्षक फिर आ गया और कहने लगा ये क्या कर रहे हो। चेला कहने लगे हमारे गुरुजी ने कहा है अपने गुरुजी का मांस काट करके रांध करके खाएंगे। तक्षक कहने लगा अरे तुम लोग पागल हो गए, तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, जिस गुरु की तुमने सेवा की उसका तुम मांस खाओगे। तक्षक ने वो सबे हंडियाँ फेंकवा दी नदी में। एक बोलो भैया टेस्ट कर लें, तो एक ने टेस्ट करो वह थोड़े बहुत जादू घर के यहाँ रही हो, बाकी तक्षक ने हंडियाँ सबई फेंकवाई दी। 2 हंडियाँ बंगाल में जाकर के लगी। एक धोबिन अपने पति से रूठ करके गंगा जी में डूबने के लिए आई थी। हंडिया परी गई हाथ खुशी भोगात हियो हुलसाओ, मानुष को लो पहचानी धोबिन ने फोरम खाओ। अब वो धोबिन बंगाल में पहुंच करके सबको जादू सिखाया, जादूगरनी बन गई। और जादू सीखने वाली महिलाएं कछु पारी है रे कछु ब्याई है, उन्हें जादू रही सिखाई है कछु। अरे कछु पारी है रे कछु ब्याई है दैया, जादू रही सिखाई है कछु। आज वो हंडिया सभी फिकवा दी। इधर नवलदे को जब खबर मिली कि गुरुजी को तक्षक ने डस लिया तो आज नवलदे रोती बिलखती हुई परीक्षित की लाश को उठाती है और उठा कर के चली है। दोस्तों अरे लाशी उठावती है पति प्यारे की
आजू नवल दे हो। अरे लाशी उठाई रही है पति प्यारे की, हिलकी भरी आजू हो आजू। ये बल करी रही उठाई उठे ना आजू उठाए, ए बल कर रही उठाई उठे ना आजू उठाए। एक कर सैया की याद नारी गैया सी तब टकरानी, अरे लाशी उठा बती है पति प्यारे की, लेके चली हो। नवल्ले अपनी पिया की लाश उठा करके अपने पिता के दरबार में बासुकी पहुँची। अरे लेके पति प्यारे को पहुँची गई, आजू पिता के दर हो बार। पिता के दरबार में पहुँच गई और बोली, पिता अरे तुम कौन जन्म को बदला, और लो पिता मुझे आजू जान तुम मुँह को दो बनाई। अब लेके पति प्यारे को नवल दे गई बबुला के हो पास। आज अपने पिता के पास में नवल दे पहुँची है। बोली, पिताजी कौन जन्म का बदला लिया है और हमारे पति को जिंदा। आज बासुक ने जब ये बात सुनी तो बासुक का खून खोल गया और बासुक ने एक लात मारी और कहने लगा, लड़की तू इसे हमारे पास में मरा हुआ क्यों लाई है। आज नवलदे ने वहाँ से वो लाश उठाई है। अरे लाशी उठाई चली नवल दे गई बंगाल में हो आई।